हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच के सीरीज में इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और इंडियन पॉलिटी में आज जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, संविधान के भाग व संबंधित विषय। आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और हम लोग को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि किस भाग में कौन सा विषय दिया गया है और उसमें कौन से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का वर्णन मिलता है। तो ये जो ऐसा एक टॉपिक है दोस्तों इंडियन पॉलिटी का, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ दिया जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है, या भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट्स को ले लेगा, कोई भी एक ऐसा लाइन को ले लेगा, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संविधान के भाग व संबंधित विषय। आपको मालूम है कि भारत का संविधान 22 भाग है। तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है दोस्तों। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बातें की गई है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में आपको मूल अधिकारों की चर्चा है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उसका चर्चा किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों। वहीं भाग 4 के साथ साथ एक भाग 4 क है, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क में मिलता है आपको। फिर है भाग 5 में दोस्तों संघ के बारे में बताया गया है, सेंट्रल के बारे में बताया गया। उसके संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद है, जो 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक संघ के बारे में चर्चा किया गया है, उससे संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 6 में दोस्तों राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 5 जो है सो संघ के बारे में और भाग 6 है सो राज्य के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक 237 तक वर्णन है। भाग 7 का अगर बात करें तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो पहली अनुसूची में जो आपको दिया गया है, पहली अनुसूची, जो हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसूचियों की बात करेंगे। तो जो पहली अनुसूची है उसमें जो भाग ख का जो राज्य है उसके बारे में भाग 7 में आपको चर्चा किया गया है और वो अनुच्छेद 238 है, जिसको अब निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, जो 239 से 242 तक का वर्णन मिलता है। तो आप देखेंगे भाग 5 में संघ के बारे में, 6 में राज्य के बारे में, 7 में पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य के बारे में और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये वर्णन है 239 से 242 अनुच्छेद में। फिर भाग 9 में दोस्तों पंचायत के बारे में चर्चा किया गया, जो 243 से 243 मूर्धन्य के अनुच्छेद में है। भाग 9 क में नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया। ये सब अनुच्छेद आर्टिकल 243 में है। तो आर्टिकल 243 में ही आपका पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में चर्चा है। तो आर्टिकल 243 का सब आर्टिकल है और वो सब आर्टिकल में पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों का वर्णन मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का और सहकारी समितियां भाग 9 ख में वर्णित है। भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसका वर्णन अनुच्छेद 244 से 244 का 244 और 244 का में वर्णन मिलता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, मतलब संघ और राज्यों के बीच क्या रिलेशन है, उसके बीच क्या संबंध है, उसकी चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 245 से 263 में उसके बारे में लिखा गया, अनुच्छेद आर्टिकल 245 से 263 में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, भाग 11 में जो अध्याय 1 है वो संघ और राज्य के विधायी संबंध के बारे में बताता है, जो जैसा कि नोट में मैंने यहाँ लिखा है। क्योंकि भाग 11 का अध्याय 1 जो है संघ और राज्य के लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसा है, विधायी संबंध कैसा है, इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं भाग 12 की अगर बात करें तो उसमें वित्त, संपत्ति, समुदाय और अनेक प्रकार का जो वाद होता है उसके बारे में अनुच्छेद 264 से 300 ए के तहत वर्णन मिलता है।
भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, मतलब हम भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार कैसे करेंगे, वाणिज्य कैसे करेंगे, समागम कैसे करेंगे, ये सब की चर्चा जो है सो भाग 13 में किया गया है। और अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में इसके प्रावधान लिखित हैं। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि संघ के अधीन भी सेवा होता है और राज्य के अधीन भी सेवा होता है। तो संघ के और राज्य के अधीन जो सेवाओं का जो वर्णन है वो भाग 14 करता है और अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 के बीच में इसके बारे में चर्चा मिलता है। फिर है भाग 14 का, जिसमें ट्रिब्यूनल अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है और इसका अनुच्छेद 323 का और 323 ख में मिलता है दोस्तों। फिर है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में जानकारी मिलती है, इलेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का के बारे में तक इसके बारे में सारे प्रावधान हैं। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध। अगर कुछ वर्ग की बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एंग्लो इंडियन, इन सभी के बारे में जो चर्चा आपको मिलेगा वो भाग 16 में मिलेगा और अनुच्छेद 330 और से 342 तक में इसका वर्णित है। फिर भाग 17 में दोस्तों राजभाषा के बारे में चर्चा मिलता है। राजभाषा के बारे में जो भी आपको विवरण है वो भाग 17 में मिलता है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच में। उसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध, जो इमरजेंसी होता है दोस्तों कि किस स्थिति में लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, कौन लगाएगा, नहीं लगाएगा, इसके बारे में भाग 18 में चर्चा होता है और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। उसके बाद भाग 19 परिकीर्ण, जिसको मिसलेनियस कहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें का चर्चा किया गया है जो 361 से 367 के बीच में आपको मिलेगा। फिर है भाग 20 संविधान का संशोधन। दोस्तों हमको पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और इसका वर्णन भाग 20 में मिलता है अनुच्छेद 368 के तहत। उसके बाद भाग 21 है जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो अस्थायी जिसको हम लोग उपबंध होता है या विशेष उपबंध होता है, उसकी चर्चा भाग 21 में मिलता है अनुच्छेद 369 से 392 में। आर्टिकल 369 से 392 के बीच में आपको अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा मिलती है। वहीं भाग 22 की बात करें तो उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब की चर्चा आपको आर्टिकल 393 से 395 तक मिलता है। आपको पता है दोस्तों कि जो आर्टिकल है वो 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है और भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसका क्रम इस तरह से है कि किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से कहां तक के अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। इस दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मिस ना करें और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहें, वीडियो को क्रम से देखें। जब आप वीडियो को क्रम से देखेंगे दोस्तों तो आपको एक रुचि बनेगा, एक इंटरेस्ट बनेगा और चूँकि इंटरेस्ट डेवलप होना वो एक दो चीज़ की बात नहीं है, वो एक आदत की बात है और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना तो आपको पढ़ने में एक रुचि आएगी और आप रुचि लेकर पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा। जब तक दोस्तों आपको रुचि नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, तब आप चाह के भी कोई काम को नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में रुचि है, अगर आप में इंटरेस्ट है तो सच मानिए नहीं समझने वाली बातें भी आपको समझ में आएगी और रुचि तभी होगा दोस्तों जब आप वीडियो को क्रम से देखेंगे, सीरियल से देखेंगे और सीरियल बाय अगर वीडियो को आप देखते हैं तो रुचि आना 110% तय है, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को क्रम से देखें, सीरीज में देखें और एकदम लगातार वीडियो से अपडेट रहें और लगातार YouTube चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कंटेंट आपके काम का है, आपके फ़ायदे का है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।